सभी बच्चे ध्यान दें, ओमकार ध्वनि के साथ पाठ चालू करेंगे। ओम बोले सभी। ओम नमो अरिहंताडम् ओम नमो सिरिसेन्धाडम् ओम नमो आयिरियाडम् ओम नमो उवज्जायाडम् ओम नमो लोये सौवे साहूडम् जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, मूल नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्यासुर मुनि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बच्चों, पिछली बार पाठशाला में हमने सीखा था नमोकार मंत्र के बारे में कि नमोकार मंत्र क्या है। उसके बारे में हमने विस्तृत जानकारी अपने जानने की कोशिश की थी और ये जाना था कि नमोकार मंत्र महामंत्र है, 84 लाख मंत्रों का राजा है। सर्वप्रथम सठखंडागम ग्रंथ में लिखा गया था। आचार्य पुष्पदंत भूतबली ने उसको प्रथम बार लिपिबद्ध किया था। इस मंत्र में 35 अक्षर होते हैं, 58 मात्राएं होती हैं। इसके बारे में हमने जाना था। इसमें 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है, ये भी जाना था। और साथ ही अरिहंत का मतलब जाना था। अरि प्लस हंत। अरि का अर्थ होता है शत्रु और हंत का अर्थ होता है नाश करना। मतलब जिसने अपने शत्रुओं को नाश कर दिया वो अरिहंत कहलाता है। यहाँ शत्रु से मतलब 4 घातीय कर्मों को लेना है। 4 घातीय कर्म, तो 4 घातीय कर्म कौन से थे? तो आपको यही बताया था, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय। ये 4 कर्म होते हैं जो घातीय कर्म कहलाते हैं। इन 4 कर्मों को क्षय कर कर 4 चतुष्टय की प्राप्ति होती है। जब ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? अनंत ज्ञान। दर्शनावर्णी का क्षय करते हैं तो अनंत दर्शन। अंतराय कर्म का क्षय करते हैं तो अनंत वीर्य और मोहिनी कर्म का क्षय करते हैं तो अनंत सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा अनंत चतुष्टय कहलाता है। सिद्ध के बारे में हम जानते हैं, सिद्ध परमेष्ठी जो शरीर से रहित होते हैं। जब हमारी आत्मा कर्मों से रहित होकर मोक्ष जाती है तो शरीर यहीं छूट जाता है, आत्मा के लिए मोक्ष जाती है। तो सिद्ध भगवान कैसे होते हैं? जो शरीर से रहित होते हैं, जिन्होंने सभी कर्मों का नाश कर दिया है, समाप्त कर दिया है, जो पूरी तरह से सुखी हैं और केवल ज्ञानी, सब कुछ जानने वाले हैं, उन्हें सिद्ध परमेष्ठी कहते हैं। ऐसी सिद्ध परमेष्ठी की परिभाषा हुई। और सिद्ध परमेष्ठी के 8 मूल गुण होते हैं। 8 कर्मों को क्षय करके 8 गुणों की प्राप्ति करते हैं, वो सिद्ध परमेष्ठी कहलाते हैं। आचार्य परमेष्ठी जो मुनियों के संघ के प्रमुख होते हैं। प्रमुख मतलब इंग्लिश में बोलते हैं लीडर, नेता। यहाँ संघ के प्रमुख उनको कहते हैं आचार्य। जो अन्य साधुओं को शिक्षा देते हैं और दीक्षा देते हैं, उन्हें आचार्य परमेष्ठी कहते हैं। आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुण होते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना, और हम आपसे प्रश्न करेंगे तो आपको जवाब भी देना है, ठीक है ना। सिद्धों के कितने मूल गुण होते हैं? आचार्यों कितने होते हैं? 36 मूल गुण होते हैं। अरिहंतों के 46 होते हैं। अरिहंतों के 46 मूल गुण होते हैं। सिद्धों के 8 होते हैं। आचार्य के 36 होते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी
जो संघ में रहकर अन्य मुनियों को और श्रावकों को पढ़ाते हैं वो उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी के 25 मूल गुण होते हैं। कितने मूल गुण? 25 मूल गुण होते हैं। साधु परमेष्ठी जो शास्त्रों के अध्ययन में, ध्यान में, तप में लीन रहते हैं, किसी प्रकार की हिंसा नहीं करते, कोई परिग्रह नहीं रखते, उन्हें साधु परमेष्ठी कहते हैं। साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुण होते हैं। कितने होते हैं? बहुत बढ़िया। ये नमोकार मंत्र है। नमोकार मंत्र के बाद हमने जाना नमोकार मंत्र का महत्व क्या है। महत्व का, जिसको महात्म्य भी बोला जाता है, महात्म्य क्या है? तो सभी लोगों ने पढ़ा है, ऐसो पंच नमो यारो, बोलिए। बाकी आपको आता है, सुनाइएगा। आज आप इसी को सीख लीजिए, क्योंकि अभी जिन लोगों ने पढ़ा है सभी लोगों ने गलत पढ़ा है, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, सभी लोगों ने गलत पढ़ा है। तो आज इसको आप सही सीख लीजिए कि कैसे पढ़ा जाता है। ऐसो पंच णमो यारो, ठीक है। णमोकारो श्वेतांबर आमना में चलता है, दिगंबर आमना में णमो यारो चलता है। हमारे यहाँ सौर सैनी प्राकृत होती है और श्वेतांबर के यहाँ अर्धमागधी प्राकृत होती है। प्राकृत में अंतर है। अर्धमागधी प्राकृत श्वेतांबर आमना में होती है और दिगंबर आमना में सौर सैनी प्राकृत होती है। तो सौर सैनी प्राकृत में ऐसो पंच नमो यारो होता है, ठीक है, एक चरण। दूसरा चरण है सौव पाव पणासणो, ठीक है, सौव पाव पणासणो, ये दूसरा चरण है। तीसरा चरण है मंगला। आप लोग यही गलत कर देते हैं, यहाँ मंगलाड़ंच नहीं है। आप सभी ने बोला मंगलाड़ंच सवेसिम, गलत है, मंगलाड़ंच नहीं है। देखिए शब्दों को पढ़ना सीखें। अगर शब्द के प्रारंभ में अनुस्वार लगा है, बिंदी लगी है, ऊपर बिंदी लगी है, तो उसका प्रयोग हम अंकी बिंदी में करते हैं। अगर शब्द के अंतिम अक्षर पर अनुस्वार लगा हुआ है तो उसका प्रयोग हम माँ में करते हैं, माँ पढ़ते हैं, माँ। जैसे कि अरिहंताड़म, क्या बोला? अरिहंताड़म। तो हा के ऊपर जब बिंदी आई तो उसमें किसका प्रयोग किया? अंकी बिंदी का, हन, ठीक है। और डा के ऊपर बिंदी आई तो उसको हमने क्या पढ़ा? मा हंताड़म। तो शब्द के आखिरी अक्षर पर आई है तो हम उसका माँ का प्रयोग करेंगे, और अगर बीच में और प्रारंभ में आई है तो अंकी बिंदी का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर लिखा है मंगला रम, ड़ा के ऊपर बिंदी लगी हुई है और शब्द खत्म हो गया। जब शब्द खत्म हो गया तो वहाँ पर माँ का प्रयोग किया जाएगा। अगर चा ड़ा के साथ जुड़ा होता तो पढ़ते मंगलाड़ंच, तो पढ़ा जाता मंगलाड़ंच, लेकिन वो जुड़ा हुआ नहीं है, चा अलग लिखा हुआ है और मंगलाड़म अलग लिखा हुआ है, तो वहाँ पर पढ़ा जाएगा मंगलाड़म चा सौवे सिम, ऐसे पढ़ा जाएगा। बोलिए मंगलाड़म चा सौवे सिम, बोलिए मंगलाड़म चा सौवे सिम। सी पर बिंदी आई है, सी पर बिंदी लगी है, इसलिए वहाँ पर माँ पढ़ा है क्योंकि वो अंतिम अक्षर है। सिम, तो सी पर बिंदी आई तो सिम पढ़ा। अंतिम अक्षर पर आएगी तो बिंदी पढ़ेंगे माँ में, और प्रारंभ में आई तो अंकी बिंदी का प्रयोग करते हैं। ऐसा करा जाता है, ठीक है। ये हो गया तीसरा चरण। अब चौथा चरण है पड़मम होई मंगलम। हवई मंगलम नहीं बोलेंगे, हवई मंगलम बोलेंगे तो छंद भंग हो जाएगा। जो नमोकार मंत्र का महात्मा हम पढ़ रहे हैं, ये नमोकार मंत्र का महात्मा अनुष्टुप छंद में लिखा हुआ है। जैसे कि नमोकार मंत्र को आपने देखा आर्या छंद में लिखा हुआ है, आर्या छंद में, ऐसे ही नमोकार का जो महात्मा है वो, कुर्सी मंगवाए बैठ जाओ फिर। जो नमोकार उनका महात्म लिखा हुआ है वो अनुष्टुप छंद में लिखा है। अनुष्टुप छंद की पहचान क्या है? जिसमें 4 चरण हो और चारों चरणों में
8 8 8 8 अक्षर हों, ऐसा कहलाता है अनुष्टुप छंद। तो आपने जब 3 चरण पढ़े हैं उनमें तो 8 8 अक्षर पढ़े हैं, आधा अक्षर अधूरा है, काउंटिंग में नहीं लिया जाता, पूरा अक्षर होना चाहिए। ठीक है, छेड़खानी मत करो यार, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। 3 चरण में 8 8 अक्षर पूरे हो गए, लेकिन 14 चरण जैसे ही आपने पढ़ा तो आपने उसमें पढ़ा पड़म हवई मंगलम, कितने हो गए? 9 अक्षर हो गए, तो गलत हो जाएगा, छंद भंग हो जाएगा। इसलिए वहां पर शब्द बनेगा पड़मम होई मंगलम। अब होंगे 8 अक्षर, तो इसको 8 अक्षर में पढ़ा जाता है। ठीक है, कैसे पढ़ा जाएगा? ऐसो पंचनमो यारो सौ पावनासिनो मंगलाणम चा सौवेसिम मंगलाणम चा सौवेसिम पड़मम होई मंगलम पड़मम होई मंगलम। ऐसो, ऐसो मतलब होता है यह है, पंच मतलब 5, नमो यारो मतलब नमस्कार, सव पाप प्रणासनो मतलब सभी पापों का नाश करने वाला है, मंगलाणम मतलब मंगलों में, चा मतलब और, सव्वेसिम सभ्य से मतलब सभी, पड़मम मतलब पहला, होई मतलब है, मंगलम मतलब मंगल, सभी मंगलों में पहला मंगल है। इसका अर्थ क्या बन गया? यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है और सब मंगलों में पहला मंगल है। कोई भी मंगल कार्य होंगे तो सब मंगलों में सबसे पहले नमोकार मंत्र ही बोला जाता है। अगर नमोकार मंत्र नहीं होगा तो ओम बोला जाएगा, और ओम क्या है? नमोकार मंत्र का संक्षेप मंत्र है, सार मंत्र है, शॉर्ट मंत्र है। ठीक है, ओम बोलते ना, ओम, ओम में 5 परमेष्ठी समाहित हो जाते हैं, जैसा कि हमने आपको पिछली बार बताया था कि नमो अरिहंताणम में से आ लेते हैं, नमो सिद्धाणम आ शरीरी होते हैं, आ शरीरी में से आ लिया तो आ में आ जोड़ दिया तो बड़ा आ बन गया, आचार में से बड़ा आ लिया तो बड़ा आ में बड़ा आ जोड़ दिया तो बन गया बड़ा आ, उपाध्याय का ऊ लिया, बड़ा आ में ऊ जोड़ दिया तो ओ बन गया, और साधु को कहते हैं मुनि, मुनि में माँ जोड़ा तो ओ और माँ ओम बन जाता है। ऐसे नमोकार मंत्र का संक्षेप मंत्र बनता है ओम। ठीक है, इस प्रकार नमोकार मंत्र का महात्म हमने जाना। नमोकार मंत्र की भाषा, भाषा कौन सी है? तो नमोकार मंत्र को किसी ने नहीं बनाया। ये कौन सा मंत्र है? अनादि निधन, इसको किसी ने नहीं बनाया, हमेशा से था, है और रहेगा, लेकिन लिपिबद्ध वर्तमान में पुष्पदंत भूतबली आचार्य ने किया था। इसमें 5 पद, 35 मात्राएं, 35 अक्षर और 58 मात्राएं होती हैं। इसको हमने जाना, और प्राकृत भाषा में ये लिखा हुआ है। हमारे यहाँ सबसे पहले प्राकृत भाषा ही बच्चे को सिखाई जाती है। मूल भाषा यदि कोई है जैन धर्म की तो वो है प्राकृत भाषा। ठीक है, प्राकृत भाषा में हमारे यहाँ सबसे पहले सिखाया जाता है। नमोकार मंत्र में किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया, इसमें सभी अरहंत, सभी सिद्ध, सभी आचार्य, सभी उपाध्याय, सभी साधु को नमस्कार किया गया है। इसमें कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, ना आदिनाथ, ना चंदाप्रभु, ना पारसनाथ, ना शांतिनाथ। जिसके जो भगवान हो वो सब के सब नमोकार मंत्र में समाहित हो जाते हैं। इसलिए एक नमोकार मंत्र ही सारे मंत्रों का सार है। बस केवल नमोकार मंत्र को अच्छे से आप पढ़ लीजिए, आपके सारे भय, सारी आदि व्याधि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। आज हम आपको कुछ मुद्रा बता रहे हैं, वो मुद्राएं कैसी होती हैं वो आसन सीखना है आपको आज। सौरभ कहाँ गया? सौरभ भैया इधर आओ, आगे फ्रंट में सामने आओ। ये सौरभ भैया हैं, ये अपन को सहयोग करेंगे। सबसे पहले हम खड़गासन मुद्रा देखते हैं, खड़गासन मुद्रा कैसी होती है। तो खड़गासन मुद्रा में ध्यान दीजिएगा, जो हमारे दोनों पंजे हैं उन दोनों पंजों में 4 अंगुल का फासला होना चाहिए, हमारी उंगलियों के बीच में भी और हमारी एड़ी के बीच में भी। देखो वहाँ पर मुद्रा देखो, खड़े होने में भैया की मुद्रा दिख रही है, उंगलियों में 4 अंगुल का फासला है और एड़ी में भी 4 अंगुल का फासला है।
और बीच में भी 4 अंगुल का फैसला है। तो 4 अंगुल मतलब इतना 4 अंगुल जी, 1 2 3 4 अंगुल है ना, तो 4 अंगुल का फासला किया जाता है। और जो हमारे हाथ हैं बिल्कुल सीधे स्ट्रेट होंगे और हमारी जंघाओं से 4 अंगुल की दूरी पर होंगे। अपने हाथ दोनों इस तरफ होंगे, अपने हाथ की तरफ, पैर की तरफ, ठीक है ना, ऐसे में नहीं होंगे, ऐसे होंगे और 4 अंगुल की दूरी होगी। अब ये मुद्रा देख रहे हैं, ये कहलाती है खड्गासन मुद्रा। कौन सी मुद्रा? कौन सी मुद्रा? जोर से बोलो, फिर से बोलो, और जोर से बोलो। हमारे भगवान 2 ही मुद्रा में बैठे रहते हैं, एक तो खड्गासन मुद्रा में खड़े रहते हैं और एक पद्मासन मुद्रा में बैठते हैं। अब आप देखेंगे पद्मासन मुद्रा, पद्मासन मुद्रा दिखाइए सौरभ भैया। पद्मासन मुद्रा में हमारे छोटे भाई आदिज भाई दिखाएंगे। यार गला खराब होता है। देखिए, अरे तुमने बोले ही नहीं पाया, तुमने तो पूरी लगाई दी तुरंत। देखिए ये पद्मासन मुद्रा है और पद्मासन मुद्रा में अपने दोनों पैरों को ऊपर करना होता है। राइट लेग लेफ्ट पर और लेफ्ट लेग राइट पर, ठीक है। इस प्रकार ये कहलाती है पद्मासन मुद्रा, ओके। और दोनों हाथ ऊपर, अपनी आंखों को बंद रखते हैं। आंखों को बंद भी नहीं करना, खुला भी नहीं करना। फिर क्या करना है? नासाग्र, क्या नाम है? नासाग्र। इसका अर्थ क्या है? नासिका का अग्रभाग, ठीक है। आपकी नाक कहाँ पर है? देखिए नाक कहाँ पर है? ये। तो इसका आगा सबसे अगला आगे का भाग कौन सा होगा? ये। मेरी तरफ देखिए, नासिका का अग्रभाग ये कहलाता है। इसको देखिए जरा, इसको देखिए, दिख रहा है? दिख रहा है? इसमें आपकी ना आंखें खुली हैं ना ही आपकी आंखें बंद हैं। आदित्य भैया अपनी नाक को देखो, नासिका दृष्टि से, हाँ, मुस्कुराना नहीं है, मंद मंद मुस्कान, ठीक है, हनुमान जी जैसे नहीं, मंद मंद मुस्कान के साथ ये कहलाती है पद्मासन मुद्रा। कौन सी मुद्रा? जोर से बोलो, पीछे वाले बोलो, सब मिलके बोलो। हमारे भगवान कौन सी मुद्रा में बैठे रहते हैं? खड्गासन और पद्मासन, ये 2 मुद्रा में होते हैं। तीसरी मुद्रा देखिए, बैठे रहिए, ये काम अब दोपहर में किया करें। ये मुद्रा देख रहे हैं अपन, अर्ध पद्मासन। कौन सी मुद्रा देख रहे हैं? अर्ध पद्मासन। बैठ जाइए, एक पैर ऊपर करिए, एक पैर नीचे, बस बस, एक पैर बिल्कुल अच्छे व्यवस्थित आराम से रखिए। ये देख लीजिए, ये कहलाती है अर्ध। क्या हो गया भैया? हमारा साउंड उसी में लगा के रखा करो, मंदिर वाला अच्छा है। चली गई आवाज, देखो आवाज आ रही है आप लोग के पास, हमें खुद नहीं आ रही, आपको कहां से आ रही? देख भाई सही कर, अपना उसमें लगाओ, अपनी साउंड में, मंदिर वाले लगाओ, मंदिर वाला अच्छा अपना। देखिए ये अर्ध पद्मासन मुद्रा। अर्ध पद्मासन में एक पैर ऊपर होता है, एक पैर नीचे। इस आसन पर भी हमारे भगवानों की प्रतिमाएं आपको देखने मिलती हैं। कर्नाटक में आप अधिकांशतः जितने मंदिर में जाते हैं उन मंदिरों में अर्ध पद्मासन की प्रतिमाएं ही मिलती हैं। जैसे बाहुबली भगवान श्रवण बेगोला जाएंगे तो वहाँ भी, अपने माणिक बाग मंदिर में भी एक प्रतिमा ऐसी है अष्ट धातु की जो अर्ध पद्मासन में विराजमान है, जो प्राचीन प्रतिमा है। ताई आपको पता है, एक प्रतिमा है अर्ध पद्मासन की प्रतिमा, यहाँ भी विराजमान है। बच्चों को एक बार दिखाना, जिस दिन आपको अभिषेक के लिए बुलाएंगे उस दिन आपको दिखाएंगे अर्ध पद्मासन प्रतिमा यहाँ विराजमान है, ये अर्ध पद्मासन। अब सुखासन में बैठ के दिखाइए। देखिए ये होती है सुखासन मुद्रा। सुखासन मुद्रा मतलब बिल्कुल सुखासन मुद्रा। पालती लगा लीजिए, आराम से अपने बैठ जाइए, बस थोड़ी थोड़ी लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लीजिए और आराम से, कंधों को मत उठाइए। आती से भैया कंधों को मत उठाइए, बिल्कुल सहज। एक कहलाती है सहज मुद्रा, सुखासन मुद्रा। सुखासन मुद्रा, अर्ध पद्मासन मुद्रा, पद्मासन मुद्रा और खड्गासन मुद्रा, ये 4 मुद्रा आपने जान ली। एक और मुद्रा दिखा रहे हैं आपको, वज्रासन मुद्रा। वज्रासन में कैसे बैठते हैं देखिए।
दोनों पैरों को पीछे फोल्ड करना है, दोनों घुटनों को आगे और अपने दोनों हाथों को घुटने पर रखना है, अपनी कमर सीधी रखना है, अपने वक्ष स्थल सीधा रखना है और अपना दृष्टि जो है सामने को देखनी है, इधर उधर बिल्कुल नहीं। ये कहलाती है वज्रासन मुद्रा। आदि भैया श्रीफल चढ़ाएं क्या? बना के दिखाओ, बैठ के दिखाओ। ऐसे जब भी आप भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद अगर वज्रासन मुद्रा में बैठते हैं तो पाचन क्रिया बहुत अच्छे से हो जाती है। ये वज्रासन मुद्रा जितने भी आप मुनियों को देखेंगे आहार करने के बाद आते हैं तो वज्रासन मुद्रा में बैठते हैं, ये वज्रासन मुद्रा कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार आपको आज ये 5 मुद्राओं का ज्ञान कराया। 5 मुद्राएं आपके लिए अच्छे जानने योग्य हैं, इनको आपने जाना। एक छोटी बात और बताऊंगा, भगवान को जब हम दर्शन करने जाते हैं तो दर्शन करने के लिए कुछ आसन होते हैं दर्शन करने के लिए। देखिए शास्त्र में तो केवल 2 ही आसन है, एक तो है गवासन। गवासन में कौन बताएगा? कोई बिटिया आए आगे? हाँ कोई आओ आगे, एक बिटिया जो गवासन में बैठ के दिखाए, आओ आ जाओ, आप दिखा दो कोई। हाँ गायत्री आइए भाभी। गवासन में कैसे बैठते हैं? देखिए गवासन में अपने दोनों पैरों को राइट की ओर मोड़ना है, राइट हैंड की तरफ दोनों पैरों को फोल्ड करना है। देखिए अपने दोनों हाथों को जोड़ना है, दोनों हाथों को जोड़िए और दोनों हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट जमीन में नीचे तक ले जाइए, जमीन में नीचे तक, और अपना सर जमीन में लगाइए। देखिए ये होती है गवासन मुद्रा, ध्यान से देखिए, ये कहलाती है गवासन मुद्रा। दोनों हाथ आगे, अपना सर जमीन में स्पर्श करता हुआ और दोनों पैर राइट की ओर फोल्ड, ये कहलाती है गवासन मुद्रा। बहुत बढ़िया। कौन सी मुद्रा है? गवासन मुद्रा। ठीक है, तो महिलाओं के लिए, बहनों के लिए यही एक मुद्रा है, गवासन मुद्रा में उनको नमस्कार करना चाहिए भगवान के लिए। ठीक है, दूसरी बात, अब कोई लड़का आ जाए, हाँ आदि आगे आओ, आदि से तुम आओगे, चलिए आओ। पंचांग नमस्कार, पुरुषों के लिए पंचांग नमस्कार एक आसन और होता है। पहले घुटनों के बल बैठ जाइए, घुटनों के बल, दोनों हाथ आगे करिए, आगे हाँ नीचे रखो, सर जमीन में लगाओ, बस। देखो ये होती है पंचांग नमस्कार। ये पुरुषों के लिए ये आसन की उन्हें छूट है, अर्थात पंचांग आसन में पुरुष ऐसे भी नमस्कार कर सकते हैं। दोनों हाथों को जमीन में स्पर्श करना, दोनों पैरों को जमीन में स्पर्श करना और अपना मस्तक जमीन में स्पर्श करना, तो 5 अंग जमीन में स्पर्श हो जाते हैं। इसको कहते हैं पंचांग नमस्कार। ठीक है, देख लिया क्या? चलो बहुत बढ़िया। हाँ अब हमारे सामने पाक्षिक जी आएंगे। आ जाइए पाक्षिक जी। ये हमारे पाक्षिक मिनी परफॉर्मर हैं और इनका यूट्यूब चैनल चलता है और इनके भजन भी चलते हैं। अब ये आपको साष्टांग नमस्कार करना दिखाएंगे। साष्टांग नमस्कार कैसे करते हैं? लेट जाइए, इस तरफ मुंह करके लेटना है, लेट जाओ, बैठ को लेटो, लेट जाओ, ऐसे लेट जाओ, पूरे लेटना है शवासन से। वो आ रही हैं, गायत्री जी बताएंगे। घुटनों के बल लेट जाओ, पैरों को बिल्कुल सीधा करो, हाथों को आगे करो, बस। ये देखिए बच्चों, साष्टांग नमस्कार भगवान को ऐसा करते हैं। हाथ जोड़ो, पाक्षिक हाथ जोड़ो, ये कहलाता है साष्टांग नमस्कार। दोनों हाथ, दोनों पैर, वक्षस्थल, छाती, मस्तक, दोनों हाथ सभी जमीन को स्पर्श कर जाएं, वो कहलाता है साष्टांग नमस्कार। तो ये केवल पुरुषों के लिए है, महिलाएं नहीं कर सकती हैं, महिलाओं के लिए निषेध है, केवल पुरुष ही करते हैं। बहुत बढ़िया पाक्षिक, ताली बजा दो बच्चों के लिए। पंचांग नमस्कार, गवासन से नमस्कार और साष्टांग नमस्कार, ये नमस्कार करने के 3 आसन विशेष हैं। और बाकी जिनके स्वास्थ्य खराब हैं उनकी तो बात ही अलग है। आजकल नई पीढ़ी आ रही है, तो नई पीढ़ी के नमस्कार देखो कैसे होते हैं। जो महिलाएं, बहनें होती ना, बहनें जो नए कॉलेज में पढ़ने लगती हैं, ऐसी बहनें अपने हाथों की बनाती हैं मुट्ठी ऐसी, ठीक है, जैसे भगवान को अभी मारने वाली हूँ, ऐसे कर लेती हैं और फिर दोनों हाथ नीचे कर लेती हैं, परी तरह बेटा,
आजा, आ गया, आजा जल्दी आ। ये देखो नई जमाने की जो लड़कियां हैं वो कैसे परी नहीं करती है, परी तो बहुत अच्छी है, बता रही है आपको कैसे करते हैं। दोनों हाथों को मुट्ठी करो, नीचे लटकाओ, नीचे करो पूरे ऐसे। देखो ऐसे ही भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर जो उन्हें पढ़ना होता है पढ़ लेते हैं। उसके बाद उन्हें नमस्कार करना होता है तो अपनी गर्दन को नीचे झुका देते हैं। झुकाओ, नहीं नहीं ऐसे नहीं, बस ऐसे खड़े खड़े, बस ये ऐसे नमस्कार करती हैं आजकल की बहनें। इसको कहते हैं एकांग नमस्कार। क्या नमस्कार? एकांग, जिसमें केवल उनकी गर्दन झुकी, बस केवल ऐसी मुंडी करते हैं, ये है एकांग नमस्कार। ठीक है, अब देखें दो अंग नमस्कार, दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए, ये कहलाते हैं दो अंग नमस्कार, दोनों हाथों को जोड़ लिया। ठीक है, अब देखिए त्रिअंग नमस्कार, इसमें गर्दन झुका दीजिए, ये हो गई तीन अंग नमस्कार, त्रिअंग नमस्कार। ठीक है, घुटने के बल बैठ जाइए। ये देखिए ये हो गई चतुरंग नमस्कार, चार अंग नमस्कार, चार अंगों को झुका दिया। अब अपना सर नीचे झुकाइए, नीचे बिल्कुल जमीन में स्पर्श करना है। ये हो गया पंचांग नमस्कार, एक अंग, दो अंग, तीन अंग, चार अंग, पांच अंग। तो ये नई कल्चर है जो चलने लगा, बहुत बढ़िया बेटा। अपन को केवल गवासन, पंचांग और साष्टांग, इन नमस्कारों पर करना है, जाना है, सीखना है। ये नए कल्चर के जो नमस्कार हैं, ये नमस्कार जो करते हैं वही बीमार पड़ते हैं। जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है, जो खड़े होने में दिक्कत होती है, वो खड़े खड़े भगवान को कहते हैं भगवान हाय, पहले आगे कहते हैं हाय और फिर जाते समय कहते हैं बाय। क्या लिए? पहले हाय और फिर कहते हैं बाय, और एक शब्द और बोल जाते हैं सी यू टुमारो, अगले दिन मिलेंगे बस अब भगवान आपसे, ऐसा करते हैं। तो हम पाठशाला में ऐसी चीज़ सीखें जो हमारे लिए उपयोगी हो, अच्छी हो, और हम उसको बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। आज के लिए समय अपने पास कम है, आज इतना ही आपको बताएंगे। इसके बाद आगे की जो पाठशाला है वो कल कितने बजे लेनी है पाठशाला? जैसा आप लोग बोले, शाम को कितने बजे? ठीक 6:30 बजे। कल की जो पाठशाला है वो 6:30 बजे होगी, क्योंकि प्रातः काल में कह रहे बच्चे उठ ही नहीं पाएंगे। मुझे तो लग रहा है ईशान भैया नहीं उठ पाएंगे। चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है कल शाम को ठीक 6:30 बजे पाठशाला होगी, तो सभी लोग टाइम पर आइए। आज का सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो है एक शाम देश के नाम। इस नाम मैंने क्यों रखा? वो इसलिए रखा है कि 364 दिन जो है ना, वो 366 दिन हम धर्म कर लेते हैं, 364 दिन धर्म कर लेते हैं। एक दिन ऐसा मिला है जो हम देश के लिए करें, तो इसलिए इसमें विशेष तौर पर निर्देश दिया गया है कि धार्मिक क्रिया का कोई भी भजन, कविता आदि नहीं होगी। इसमें केवल क्या होना है? देशभक्ति का कार्यक्रम होना है। एक दिन तो देशभक्ति कर लो। मैं सुबह से जब बाहर निकला ना, तो चारों तरफ मैं सुन रहा था देशभक्ति के गीत चल रहे हैं। मैंने कहा देखो, एक दिन होती है देशभक्ति, बस अगले दिन से फिर वही होने लगता है। चलो कोई बात नहीं, एक दिन अपन देशभक्ति करते हैं। आज का जो कार्यक्रम है बड़ा विस्तार से है, बड़ा कार्यक्रम है, और समाज के बच्चे हैं, लगभग 30-35 कार्यक्रम हैं। समय निर्धारित है, जो समय जिसको जितना जिया जाए उतना समय लेकर अपना कार्यक्रम प्रस्तुति अपनी पूर्ण करना है। ठीक है, उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय ये भी रखा गया है पुरस्कार, और बाकी जो मिलेगा तो वो आपको मिलेगा, वो आप जानें। ठीक है ना? तो जय बोलो महावीर भगवान की। साउंड देव की विभंजन सागर मुनिराज, आज थारी आरती उतारूं। विभंजन सागर मुनिराज, आज थारी आरती उतारूं। आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं, आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं। विभंजन सागर मुनिराज, आज थारी आरती उतारूं। क्षेत्र सोनागिर जन्म लियो,
विभंजन सागर मुनिराज, आज थारी आरती उतारूं। ज्ञानी ध्यानी निरअभिमानी, शांति सुधारस के हो दानी, वाणी है सुखकार, आज थारी आरती उतारूं। विभंजन सागर मुनिराज, आज थारी आरती उतारूं। कोमल काया छोड़ी माया, जग का नश्वर सुख ना भाया, छोड़ा सब परिवार, आज थारी आरती उतारूं। विभंजन सागर मुनिराज, आज थारी आरती उतारूं। मोक्ष वधु तुमको अति प्यारी, गुरु महिमा तुमसे जग जानी, करो जगत उद्धार, आज थारी आरती उतारूं। विभंजन सागर मुनिराज, आज थारी आरती उतारूं। स्वर्ण रत्नमयी आरती भाई, केवल ज्ञान मिले सुखदाई, युग युग जियो मुनिराज, आज थारी आरती उतारूं। विभंजन सागर मुनिराज, आज थारी आरती उतारूं। चौथी आरती श्री उपजाया, दर्शन देखत पाप पलाया, पांचवी आरती साधु तुम्हारी, सुमति विनाशन शिव अधिकारी, शरण में ले लो मुनिराज, आज थारी आरती उतारूं। विभंजन सागर मुनिराज, आज थारी आरती उतारूं। आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं, आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं। विभंजन सागर मुनिराज, आज थारी आरती उतारूं। विभंजन सागर मुनिराज, आज थारी आरती उतारूं। विभंजन सागर मुनिराज, आज थारी आरती उतारूं। जय बोलिए परम पूज मुनि श्री 108 विभंजन सागर जी गुरुदेव की। दद्युग्जलाक्षत मनोहर पुष्प दीपे, पात्रार्पितं प्रतिदिनं महर्दादरेण, त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदोहा, मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि, इति श्री मंगल आरती का अवतरणम मंगलोद्धरणम करोमि स्वाहा। श्री गुरुवर की आशिका लीजे शीश चढ़ाए, भव भव के पातक कटे, दुख दूर हो जाए, कर्म दूर हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। और आज समय का अभाव है इसलिए आपको आरती करने का अवसर कम मिला, लेकिन